बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 7 मार्च 2023 ट्यूसडे है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और आखिर में इंडेक्सेस को भी देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम गोल्ड की सूरत हाल देखें, दोस्तों गोल्ड के कल 1865 तक जाने के चांसेस थे, लेकिन गोल्ड मार्केट का पेट्रोल 1858 पे ही खत्म हो गया और यहाँ से डाउन आने लगी। और कल की वीडियो में दोस्तों मैंने बताया था कि ये 1844 से 1844 से ये अप होगी, और आज सुबह देखें ये 1844 को टच करके यहाँ से अप हुई है और 1800 तकरीबन 50-51 तक अप हुई है। अगर हम आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दोस्तों बनाएं कि आज गोल्ड के ऊपर हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। गोल्ड दोस्तों आज ट्यूसडे है और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे फेड चेयरमैन पावल की मीटिंग है, तो तमाम ट्रेडर्स की नज़रें उस मीटिंग के ऊपर होंगी। हो सकता है आज मार्केट सारा दिन 8 बजे तक स्लो रहें। सबसे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं, बाद में फिर हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। जी दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे वही बात हो रही है, फेड चेयरमैन पावल इवेंट है आज और तमाम ट्रेडर्स की नज़रें उस पर हैं। और आज के दिन बेयर्स जो हैं उनकी कोशिश होगी कि मार्केट को 1830 तक डाउन लेके आए, और इसी तरह एनएफपी का डाटा मेरे ख्याल में फ्राइडे को आएगा। दोस्तों अगर हम आज का डाटा देखें फॉरेक्स फैक्ट्री पे, तो ये देखें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे फेड चेयर पावल टेस्टिफाइज, ये कोई इवेंट है, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट रेट के हवाले से डिसाइड किया जाएगा और इससे मार्केट में बहुत हलचल आएगी। हो सकता है मार्केट्स बुलिश हो जाए अगर इन्होंने इंटरेस्ट रेट ज़्यादा इंक्रीज ना किया। अगर इन्होंने इंटरेस्ट रेट ज़्यादा इंक्रीज कर दिया तो फिर मार्केट्स बेरिश हो सकती हैं। जी दोस्तों, अगर हम DXY को देखें तो DXY काफ़ी डाउन आया कल, और इसने ऊपर बाय का जो जोन था इसको भी ब्रेक किया है। अब इसके फर्दर डाउन जाने के चांसेस उस वक्त हैं जब ये नीचे जो है ना 104 को टच करे, ठीक है, यहाँ से टकरा के फिर अप हो सकता है। लेकिन जितना ये DXY डाउन आया है, गोल्ड उतना अप नहीं हुआ। अब इसके ऊपर हम फ्रेश जोन ड्रा करते हैं D1 के टाइम फ्रेम में। ये पुराने लेवल्स और जोन जो है ना इनको हम कर देते हैं डिलीट। ये डिलीट हो गए, इसको भी डेल मार देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे दोस्तों बेरिश इनगल्फिंग बनी है D1 के टाइम फ्रेम में। ये छोटी सी डोजी टाइप ग्रीन कैंडल को बड़ी रेड कैंडल ने इनगल्फ किया है, और इसका कलर हम लाइट ही कर देते हैं ताकि हमें नज़र आए। इसको हमने डन कर दिया। अगर DXY अप होता भी है लेकिन डाउन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ से तो ये लग रहा है कि गोल्ड को अप होना चाहिए जिस तरह ये डाउन आ रहा है। अच्छा जी, अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में DXY को, यहाँ भी डाउन लग रहा है। H1 में देखते हैं, यहाँ भी ऊपर बेरिश इंगल्फिंग बनाई है और इसके डाउन आने के चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पे डबल बॉटम लगा के अप हो सकता है। बहरल अगर अप होता है तो ऊपर फिर सेल का जोन है। बहरल ज़्यादा अप होने के चांसेस इसके मुझे नहीं लग रहे, ठीक है, इसने डाउन ही आना है। जी दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने बताया था कि जिस तरह गोल्ड मार्केट अप जा रही है 1865 लगाएगी, लेकिन 1865 तक तो नहीं गई, और मैंने कहा था 1865 के आसपास हम सेल करेंगे। मार्केट आ गई 1858 से डाउन, यहाँ से डाउन आई और ये नीचे बाय का जोन था। मैंने बताया था कि 1844,
ठीक है, इसको टेस्ट करके मार्केट दोबारा अप हो सकती है और आज सुबह मार्केट तकरीबन 1850 तक अप हुई। अब दोबारा रेड कैंडल बन रही है दोस्तों, ये बाय का जोन है। मार्केट इस जोन में आने के बाद हमें स्कैल्पिंग वाली बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है एक दफा और, लेकिन तीसरी दफा हम बाय का रिस्क यहां से नहीं लेंगे। और आज के दिन हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दोस्तों ये होनी चाहिए, ऊपर हम जोन ड्रा करते हैं, एक मिनट, इनको करना पड़ेगा डेल, ये पुराने जोन है कल के, और फ्रेश और लेटेस्ट जोन देखना होगा। वो हम देखते हैं सबसे पहले D1 में। ये D1 में मार्केट ने इवनिंग स्टार बनाया है। अब हम देख लेते हैं H4 में, सही है। H4 में ऊपर मार्केट ने बेरिश इनगल्फिंग बनाई है, इसके ऊपर हम करते हैं जोन ड्रा। ये ऊपर सेल का जोन बना है, ये देखिए, और इसका कलर हम रेड कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि ये सेल का जोन है। दोस्तों वीडियो हम मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ बनाते हैं और वीडियो में जो कुछ बताते हैं, ठीक है, वो तकरीबन 90% एक्यूरेट होता है। अब दोस्तों ये 200 का मूविंग एवरेज भी है H4 के टाइम फ्रेम में, ठीक है। मार्केट इसको रेजिस्टेंस बना के डाउन आ सकती है, सही हो गया। और ऊपर सेल का जोन बन रहा है 1852 से लेके 1858, लेकिन बेस्ट लेवल फॉर सेलिंग है वो है 1856। अगर आज के दिन मार्केट 1856 को टच करके डाउन आने लगती है तो 1856 ये बन रहा है 1856, यहां से हम करेंगे सेल, और सेल का टारगेट हो सकता है 1840, 1840 एंड 1829 तक डाउन आने के अब चांसेस हैं, सही है। 1856 से अगर हम सेल करते हैं तो 1844 ये कर लें, और ये ब्रेक होता है तो 1829 यहां तक मार्केट डाउन आ सकती है। अच्छा, ये बाय का जोन जो है, यहां से स्कैल्पिंग वाली बाइंग एक दफा और की जा सकती है, यानी एक दफा तो मार्केट आपको ये दूसरी दफा भी बाइंग कर सकते हैं, तीसरी दफा रिस्क नहीं लेना। अब सेफ स्ट्रेटेजी दोस्तों यही है कि ऊपर ये सेल के जोन से अगर टकरा के गोल्ड डाउन आता है ना, खसूसन 1856 1856 को टकरा 1856 से टकरा के डाउन आता है तो हम स्टॉप लॉस 1860 का रखेंगे और यहां से करेंगे सेल। फर्स्ट टारगेट 1844, सेकंड टारगेट 1829। ये है गोल्ड के ऊपर आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब हम देख लेते हैं क्रूड ऑयल को। जी दोस्तों, क्रूड ऑयल मार्केट बुलिश ट्रेंड में है और मैंने आपको बताया था कि ये सपोर्ट लेगी 78.5 की, और मैंने आपको न्यूज़ दिखाई थी कि 78.5 की सपोर्ट लेके ये अप होगा क्रूड ऑयल, और 80 और इसके बाद 81 की तरफ जा सकता है, बिल्कुल 81 समझ लें, 80.96 81 ही समझ लें, ठीक है। ये दोनों हमारे टीपी हिट हो गए हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में गलती से हमने इसको सेल करने की कोशिश की और फिर जल्दी सेल हमें क्लोज करना पड़ी। ट्रेंड के अगेंस्ट दोस्तों नहीं चलना चाहिए, जहां से बाय का जोन बन रहा है वहां से बाय करें तो ज़्यादा बेस्ट है। जब तक ये 82.5 को टच नहीं करता तब तक बाइंग ही है, और सेलिंग जाके ये देखें बनेगी 82.57 के आसपास सेल का रिस्क लिया जा सकता है। उससे पहले इसको बाय ही करेंगे हम हर बाय के जोन से। आज दोस्तों 79.5, इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूं, ये है मार्केट की सपोर्ट। मार्केट अगर इसको रिटेस्ट करने डाउन आती है तो 79.5 यहां से हम इसको करेंगे बाय, और ये दोबारा 81 और 82 की तरफ जा सकती है।
नेचुरल गैस को अगर हम देखें तो ये अच्छी भली अप जा रही थी, 3 को टच करने के बाद इसको फिर दौरा पड़ गया है, ये डाउन आई है और तकरीबन 2.6 को टच करके अप होने की कोशिश की डबल बॉटम लगा के, लेकिन दोबारा ये इवनिंग स्टार बनने जा रहा है दोस्तों। इस अगर ये आती है ना डाउन, ठीक है, कहाँ तक, तकरीबन ये इसको तो ज़रूर टच करेगी ना 2.36, ठीक है 2.4 समझ लें, ठीक है। यहाँ तक अगर इसको 2.6 को ब्रेक करती है तो यहाँ तक डाउन आएगी, यहाँ से फिर बाय भी पकड़ी जा सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर हम देखें सिल्वर को दोस्तों, सिल्वर ये मैंने बाय का जोन ड्रा किया था कल की वीडियो में और यहाँ से सिल्वर अप हुई। अब हम देखते हैं D1 के टाइम फ्रेम में कि क्या सिचुएशन बनने जा रही है। हाँ जी, अगर ये आती है डाउन, यहाँ से स्कैल्पिंग वाली बाइंग की जा सकती है और इस जोन से तकरीबन 2 दफ़ा अप हो चुकी है सिल्वर, सही हो गया जी। और अगर ये जोन इसने कर दिया ब्रेक तो फिर ये बेयर स्टैंड में चली जाएगी सिल्वर मार्केट। यहाँ पे हम आएंगे रेक्टेंगल को और ये लेटेस्ट बाय का जोन बना है, ठीक। इसका कलर हम कर लेंगे ग्रीन, बाय का जोन है ना, ये तो ऑलरेडी ग्रीन है, डन। इसका करना है, ये हमने ग्रीन और इसको डन कर दिया। अब जहां पे इन दोनों जोन्स की ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, ये बेस्ट बाइंग लेवल है, ये तकरीबन 20.80 बन रहा है। यहाँ से एक दफ़ा और भी आप हो सकती है, लेकिन जब ये जोन ब्रेक हो गया फिर रिटेस्ट करके फर्दर डाउन जाएगी। यूरो यूएसडी मैंने आपको बुलिश ट्रेंड बताया था कि ये मार्केट बुलिश ट्रेंड में है और कल मैंने बताया था कि 1.060 से इसको बाय किया जाए, 1.065 और 1.067 ये मैंने टीपी बताए थे और इसने दोनों टीपी हिट कर दिए हैं। आज भी अगर ये मार्केट अगर आती है डाउन तो इसको बाय किया जाए डिप से। जीबीपी यूएसडी को कल मैंने कहा था कि आप बाय करेंगे 1.1990 यानी कि 1.20 के आसपास और ये यहाँ से अप होगी 1.2070 और 1.21 की तरफ जा सकती है। आज भी अगर ये आती है डाउन, नीचे बाय का जोन है, डिप से इसको बाय किया जाए। NAS 100 यूएस टेक 100 को अगर हम देखें बड़े टाइम फ्रेम में तो ये बुलिश ट्रेंड में है ये मार्केट और कल मार्केट काफ़ी अप हुई और ऊपर मैंने ये जो सेल का जोन ड्रा किया था इसको टच करके फिर थोड़ा डाउन आई है कुरेक्शन करने और नीचे ये बाय का जोन है। अगर इसको टकरा के अप होती है कि 11,903 से लेके 12,118 ये बाय का जोन है और इसमें 200 का मूविंग एवरेज भी मौजूद है, इससे टकरा के ये दोबारा अप हो सकती है, इसको डिप से बाय किया जाए। US 30 को अगर देखें तो US 30 इस बाय के जोन से जो हमने ग्रीन ये जोन ड्रा किया था इससे खातिर खा अप हुई है और ऊपर ये डबल टॉप यहाँ पे बना के सही है, थोड़ी बहुत इसको यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगी, लेकिन क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड में है इसका टारगेट 34,520 यहाँ तक इसके जाने के चांसेस रहेंगे। अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, अगर ये डाउन आती है इस जोन से टकरा के दोबारा अप होगी, नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम इसको बाय करेंगे। जी दोस्तों, जर्मन 30 ने ऊपर सेल वाला जोन तकरीबन ब्रेक कर दिया है, अब ये बाय का जोन बन चुका है, इस जोन से इसको हम बाय करेंगे, लेकिन पहले ये करेक्शन करने डाउन आएगी, डिप से हम बाय पकड़ेंगे। H4 का टाइम फ्रेम हम ओपन करते हैं, जी हाँ, इस जोन को कर देते हैं हम डेल, ये D1 में बनाया था ना, ये D1 में डेल होगा जी। अब H4 हमने ओपन किया, यहाँ पे बनी है बुलिश इनकल्फिंग, अगर मार्केट आती है डाउन, ये देखें ये जो लेवल है
यहाँ तक इसको रिटेस्ट करके दोबारा अप होगी 15,588 को, तो डिप से हम बाय पकड़ सकते हैं, इसके नीचे लगाएंगे स्टॉप लॉस। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।